तो अभी नया पाठ सोहान लागेरे के नया पाठ में हमने आज पढ़म प्रदीप कुमार दीपक कर लिखल मिली के रहिया। ये है देशभक्ति परक गीत है। मिलजुल के रहना, मिली के रहिया माने मिलजुल के रहे। तो एक में पूरा भारत देशवासी के वर्णन है, देशभक्ति परक गीत है ना। तो मिलजुल के भारत में एकता, जैसे शुरू पाठ जो हमने पढ़ लिए ओकर में एक 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 हमने सब एक है ना, या आगू करब अपन देश, वही तरह से ये देशभक्ति परक गीत है। अभी प्रदीप कुमार दीपक के बारे में थोड़ा जानकारी लेना हो तो ये इनकर घर है भेंडरा। सुकुमार जी के जो गांव है वही गांव के उनकर एक तरह से गोतिया नैया होते असाध्य होते, कहा कि एक बिरादरी के हथ है ना। ये भेंडरा में 3 मूर्ति यहाँ भी है, जिस तरह से बोलियो अभी पहले कि शिव शक्ति यानी शिव शांति और बंसी की तरह ही भेंडरा में 3 आदमी नामी है। और कविता के खोटा जगत में एक है सुकुमार जो खोटा कोकिल के नाम से, दूसरा प्रदीप कुमार दीपक ये भी सुरीला तान एकरो है, और एक है रामशरण विश्वकर्मा, तीनों विश्वकर्मा है ना। तो वो हास्य बैंक के कवि है, रामशरण विश्वकर्मा के नहीं पढ़ना है तो सुकुमार के बारे में पढ़ चुके। सुकुमारे के साथ हैं, उनसे उम्र कम है। ये जो है इनका जन्म है 24 जनवरी 1964 के, और बापे के नाम हलो फिरंगी विश्वकर्मा, माए के नाम सुमित्रा देवी, गांव हलो भेंडरा नवाडी, और अभी कार्यरत है बोकारो में पोस्ट मास्टर पर। ये भी सरकारी नौकरी पर है, यानी पोस्ट मास्टर है, तो बोकारो में ही है ना। तो बोकारो में ये पोस्ट मास्टर रूप में कार्यरत अभी हैं, रिटायर नहीं कर ले तो 60 साल 24 में एक कर जब थे है ना। तो इनकर भी तर्ज है, गला है, और प्रदीप सुकुमार कर गीत, दोनों में बहुत समानता है, यानी दोनों गुरु चेला ऐसा है, यानी उम्र तो छठ बड़ हो गए क्या कि कम से कम तो ये है। तो ई कर में मूल रूप से भारतवासी, सब भारतवासी के मिलजुल के रहे के संदेश दे है। ये कविता के वही है। तो देखिए कविता में हो कि मिली के रहिया, यानी गीत, कविता नहीं बल्कि गीत है, मिली के रहिया यानी मिलजुल के रहिया। अब देखा प्रेरित करो कि भारतवासी मिली के रहिया रे, भारतवासी मिली के रहिया, यानी पूरा भारत जो वासी जो है सब मिलजुल करके रहे है, यानी देशभक्ति पर गीत है। आ कांधा जोरी सुख दुख मिली के सहिया रे, कांधा जोरी यानी साथ में, कांधा जोरी उनकर कविता में यानी उनकर गीत में भी कांधा जोरी शब्द आयल रहे, यानी आपस में पूरा सौहार्द के साथ, भाईचारगी के साथ मिलजुल करके सुख दुख में, वही कहा कि कांधा जोरी यानी एकजुटता के साथ सुख दुख में मिल के सहन करिया। सहिया मने सहन करिया, सुख के भी वैसे सहन करना है और दुख के भी सहन करना है, और भारतवासी मिली के रहिया। तो रिपीटेशन है, गीत में रिपीटेशन होबे करे। अब कश्मीर एक माटी अपन मुड़े माखा चंदन रकम, अभी कैद है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक देशभक्ति परक गीत है। से कही कश्मीर के माटी के तो इन अपन मूड़ के चंदन माखा, यानी कश्मीर ऐसे भारत के नक्शा में भी माथा के काम करो है, मुंडी के काम करे। तो कहे वहां माटी के अपन मूड में यानी अपन माथा में चंदन निर्मायक के रखिया, और कन्याकुमारी पानी के अंजरी भर खा तो कसम, ये कन्याकुमारी पानी अंजरी भर खा तो कसम, क्रिया खा, कसम माने क्रिया खाना, कसम खाना। तो कन्याकुमारी तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक के, तो वहाँ माटी के चंदन नियर माथा में लगा हुआ, और यहाँ के अंजरी में पानी भरे, ऐसे पानी के अर्घ दिया, यानी भगवान के चाहे अपन देवी देवता चाहे एक में भगवान के या पाठ नहीं करे कहा है, बल्कि का कसम का पानी अंजरी में भर के क्रिया खा कोच के कि जात धर्म जाति के नामे ना लड़िया, यानी कसम खा कि हमें जात के नाम में धर्म के नाम पे आपस में लड़ाई ना करब, ऐसी का है। यानी एक संप्रदाय विवाद नहीं करना है, जात धर्म के नाम पे लड़ना ना है,
यही संदेश दे है कि क्रिया खा अंजलि के पानी भर के कि तो एक कसम खा क्रिया खा कि हम जात धर्म के नाम पर आपस में ना लड़ब। तो यह है कि आगे अनुच्छेद भारत माय के रक्षा खातिर, भारत के रक्षा खातिर कते वीर शहीद भेला, एकरा आजादी करे खातिर देश के माने गुलाम भारत के आजाद करे खातिर कितना लोग शहीद भय गेला और रक्त के नदी डेगी आजादी के चरई पैला कि रक्त के धारा बहाय के ओकरा डेग के फांद के और आजादी के चिड़िया पहले ही। तो आजादी के चरई यानी देश के आजादी है, ओकरा कवि कहा है यानी गीतकार कहा है कि चरई है चिड़िया है, तो चरई माने चिड़िया चरई है पालिए, तो इस चरई के बड़ी हिफाजत से रखना हो। एक तरह से चरई बहुत छोटा जीव है ना, ओकरा सुरक्षा की जरूरत है। तो वही तरह से यानी कभी एक तरह से तुलना कर ले कि भारत की जो आजादी है ये कठोर ना है बल्कि बहुत मुलायम है, बहुत कोमल है, और चरई है सर कहीं खुचे के उड़ न जाओ या कहीं मर न जाओ या कोई ले न जाओ, इसलिए आजादी के बचाए के रखना हो, यही ओकर संदेश है। जेकरा बड़ा शहीद है के पावल है तो भारत माई के रक्षा खातिर है ना कते वीर शहीद भेला और रक्त के नदी डेगी आजादी के चरई पहला, इस चरई के बचाए के राखिया रे, वही गीत कहे कि चरई के है एक बहुत सुरक्षा देवे की जरूरत है, बचाए के राखे की जरूरत है, यानी आजादी के चरई से तुलना करल गेले और रखना हो, बचाए के रखना हो। अब भिनु भिनु लुगा फाटा, वही पहले भी कविता में जैसे पढ़ वाला कि यहाँ के रहन सहन आदमी के जो है भारतवासी के रहन सहन में अंतर है। भिनु भिनु लुगा फाटा भिनु भिनु भाषा बोली, देखो ये वर्ड कहीं मिल तो ओकर में भी है ना, दूसर कविता में जहां भी देश की बात आए तो लेकिन पंक्ति की याद रखने कौन पाठ के है, एक पंक्ति से दूसरा पंक्ति में आके क्लियर कर तो कि जैसे भिन्नता कैसे आ जाते। तो एक दिवाली गुरु परब ईद क्रिसमस फगुआ होली, तो ये कि भिनु भिनु लुगा फाट सबके पहना ओढ़ाओ, लुगा फाटा मैंने पहनना ओढ़ना, ये नहीं तो कभी एक तो बोले रहे ना कि लुगा फाटा मैंने क्या होता है हिंदी, तो कहता है कि फाटल लुगा, तो फाटल लुगा नहीं, लुगा फाटा एक साथ सब फाटा का कोई मतलब नहीं है, लेकिन लुगा के साथ उस सहचर शब्द बना के चलो है ना, नहीं तो ऐसा कि जो वो लोग फटा का बनेगा तो फाटल लुगा होता है, फाटल कपड़ा, तो ये नहीं क्या लुगा मैंने सर हर वस्त्र के कहल जाए, बहुत कोई कहते न लुगा खाली साड़ी कर जाते, नहीं साड़ी है नहीं सर जितना भी वस्त्र है पहनावा है, तो यहाँ पहनावा के बारे ये भिनु भिनु लुगा फटन सबके पहनावा जो भी है ना, पैंट शर्ट चाहे सब जो भी है वो पहनावा है, और सबके बोली भाषा भी अलग है, भिनु भिनु है, क्योंकि भारत विभिन्नता के देश है, यहाँ हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, हर भाषा के लोग है ना, और यहाँ हर तरह के पर्व है, कहा कि दिवाली है, गुरु पर्व है, गुरु पर्व हो है सिख सबके, ईद मुसलमान सबके, क्रिसमस है ईसाई सबके, और फगुआ होली हमने हिंदू सबके, तो दिवाली होली सब मिला के यानी तुक मिले लो, ये सब चीज आनंद के त्योहार है ये सब, तो यही है ताकि ये सब आनंद के साथ मनोरंजन है, मुसलमान सब ईद के, ईसाई सब क्रिसमस के है ना, और दिवाली फगुआ हमें, तो यही है कते फूले शोभो है बगिया रे, हरी रकम या नाना रकम के फूल यानी नाना रकम के धर्म, नाना रकम के आदमी पहनावा ओढ़ावा, और एक से भारत के बगिया फूल है, यहाँ बगिया के अगर प्रतीक है गए भारत देश का, तो छोटा छोटा प्रश्न घुमा सको फंसावे कि बगिया है करे कते फूलो शोभो है बगिया, यानी बगिया के यहाँ अभिप्राय का जीते, तो अभिप्राय मैंने ओकर भावार्थ कहाँ जेते, बगिया मैंने बगीचा, तो जिस तरह से बगीचा में तरह तरह के फूल रहा है, यहाँ बगीचा के अभिप्राय है भारत देश के, यहाँ हर तरह के, क्योंकि ऊपर चित्रण उकरे है, तो भारतवासी मिली के रहिए वो रिपीट है, देश के आंगने शोभे परदेश टोना टोना, है ना, यानी कि देश के आंगन में, देश में क्या है परदेश, परदेश में यहाँ प्रांत विभिन्न प्रांत, यहाँ प्रदेश का मतलब विदेश नहीं लेना है बल्कि अपन प्रदेश क्षेत्र राज्य के, यहाँ टोना टुकड़ा है, भारत का विभिन्न राज्यों का समूह है ना, कोनो भारत एक देश का कोनो ऊपर सीमा रेखा नहीं है ना, कि ये वाला भारत की जगह है, पूरा भारत है ना, और कोई सीमा रेखा नहीं, बल्कि वो सब प्रदेश टोना टोना माने छोटा छोटा टुकड़ा में वो बटल है, कौन प्रदेश प्रांत,
तो देश कर आंगने शोभे परदेश से टोया, परदेश का विदेश नहीं लेना है, बल्कि अपन प्रदेश जो राज्य है प्रांत के एक टोना टोना या टुकड़ा टुकड़ा खंड खंड में बटल है, और हिया के रोजी रोटी खातिर कोई भी कहीं भी आके मार ले बस जाए, मारक माने बस जाना, निवास करो। तो रोजी रोटी पेट खातिर कहीं भी चल जाओ और मार जाए, जहाँ रह जाए घर द्वार बना के और कोनो कोना में बस जाए। और एक माय कर कोरे तो बुझिया सब कहा चाहे कहीं भी बसला सब एक माय के कोरा में ही है ना, भारत के कोरे में है, यही एकरा बुझना हो कि भारतवासी मिली के रहिया।